हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। और हमारा आज का टॉपिक एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश की रिवीजन एक्सरसाइज 3 है। मैंने इसके सारे प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस बना दिए हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम हिंदी की प्लेलिस्ट भी लेकर आ रहे हैं, तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको न केवल आपकी क्लास 8 बल्कि अदर क्लासेस के भी सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज 3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें रीड एंड लर्न। यहाँ पर हमें पढ़ना और सीखना है इन वर्ड्स को, इनके मीनिंग को। ठीक है, पहला है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पालन करना। स्केटर यानी बिखराव, बिखरना। प्रीशियस यानी कीमती। डिवाइन यानी दिव्य। लेड यानी लिटा देना। परकोलेट यानी चूना। टर्बन पगड़ी। प्रोसेशन यानी जुलूस। वेलियंटली यानी बहादुरी। ग्रेड वर्ग। स्पेशियस यानी विशाल। स्प्रिंकल यानी छींटे डालना। आगे देखेंगे वर्ड पावर में। फर्स्ट क्वेश्चन है एड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पर हमें ly सफिक्स को ऐड करना। जो पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। ठीक है, प्रेफिक्स और सफिक्स दो होते हैं। प्रेफिक्स होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रत्यय जोड़ना है, ly सफिक्स ऐड करना है। जैसे पोलाइट है तो पोलाइट के पीछे हमें क्या करना है? ly लगाना है, और उसके साथ हमें पोलाइटली के साथ सेंटेंस भी बनाना है। चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और पोलाइटली हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा विनम्रता से। तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस? वी शुड स्पीक पोलाइटली, यानी कि हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए। अगला है जनरल। जनरल का मतलब होता है सामान्य, और जनरली का मतलब हो जाएगा आम तौर पर। जनरली ही कम्स लेट एट होम, यानी कि आम तौर पर वह घर देर से आता है। अगला क्या है? क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और क्वाइटली का मतलब चुपचाप। राम एंटर्ड द रूम क्वाइटली। राम चुपचाप कमरे में एंटर हुआ, दाखिल हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश, और हैप्पीली का मतलब खुशी से। वी हैप्पीली रिटर्न्ड फ्रॉम आवर जर्नी। हम अपनी यात्रा से खुशी खुशी लौटे। आगे देखते हैं स्लो यानी धीरे, और स्लोली, स्लोली का मतलब हो जाएगा धीरे से। ही वर्क्स वेरी स्लोली, यानी कि वह बहुत धीरे काम करता है। ठीक है, वह बहुत धीरे काम करता है। फिर है फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, और फेथफुली का मतलब वफादारी से या ईमानदारी से। ही फेथफुली सर्व्ड हिज मास्टर। उसने अपने मालिक की ईमानदारी की सेवा से सेवा की। ठीक है, ईमानदारी से सेवा की। काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंडली यानी कृपा पूर्वक। द डॉक्टर अटेंडेड द पेशेंट काइंडली। डॉक्टर ने मरीज की दयालुता से देखभाल की, यानी काइंडली उसकी देखरेख की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो बॉक्स में से चूज करके हमें फिलअप्स फिल करना है, जो मैंने आपके लिए कर रखे हैं। क्या हो जाएगा? वी शुड एकोमोडेट अदर पैसेंजर्स इन अ बस, यानी कि हमें बस में अन्य यात्रियों को समायोजित करना चाहिए, यानी कि हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। अगर सीट नहीं है और हम बैठने के लिए उन्हें सीट दे सकते हैं तो हमें देनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, अगला है बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, यानी पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं या माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करना का मतलब होता है प्रवास करना, यानी कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना।
वी मस्ट कंजर्व वाटर, हमें पानी को संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें वन वर्ड देना है। अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, यानी कि जो ठहराव होता है पानी का, ठहरे हुए पानी को जो आर्टिफिशियली हम उसके लिए जगह बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तालाब। अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड, जंगली पौधा जो वहाँ उगता है जहाँ उसे नहीं उगना चाहिए, तो उसे कहते हैं वीड, यानी कि खरपतवार। आगे बढ़ेंगे। यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। यहाँ पर क्या करना है? हमें वर्ड्स की पेयर बनानी है और साथ ही उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग उनके पूरे सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पर? चाइल्ड लाइक, यानी बच्चों जैसा। हिज फादर हैज़ चाइल्ड लाइक मैनर्स, उसके पिता के व्यवहार में बच्चों जैसी हरकतें हैं। अगला है चाइल्डिश, यानी बचकाना। एल्डर्स शुड लीव चाइल्डिश क्वालिटीज़, बड़ों को बचकाना गुण छोड़ देना चाहिए। अगला है डेयरी, और ये भी डायरी है। ठीक है, वी ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम डेयरी, यानी कि हम डेयरी से दूध लाते हैं। और डायरी, आई राइट अ डायरी डेली, मैं रोज़ डायरी में लिखता हूँ। आगे देखेंगे अडोप्टेड और अडेप्ट। अडोप्टेड का मतलब होगा राम हैज़ अडोप्टेड अ चाइल्ड। ये अडोप्ट का पहला जो अडोप्ट है उसका मतलब होगा गोद लेना, तो राम ने एक बच्चे को गोद लिया। और अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलित हो जाना, किसी भी वातावरण के हिसाब से ढल जाना। वन शुड अडेप्ट वन सेल्फ टू वंस इन्वायरमेंट, यानी कि व्यक्ति को अपने परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए, अपने आसपास के पर्यावरण के अनुकूल खुद को बना लेना चाहिए। आगे देखेंगे बर्थ, बर्थ दोनों को ही हम बर्थ ही बोलेंगे, लेकिन पहले बर्थ BIRTH का मतलब होगा जन्म। प्लीज़ टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कृपया मुझे अपनी जन्म तिथि बताएं। और BERTH बर्थ का मतलब होता है जो आरक्षित डिब्बा होता है ना ट्रेन का, उसे। आई हैव ऑलरेडी गोट अ बर्थ रिजर्व्ड इन सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, यानी मैंने पहले ही सेकेंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बर्थ आरक्षित करवा ली है, सीट, जो कि ट्रेन की सीट को भी हम बर्थ ही कहते हैं। ठीक है, आगे है डियर और डियर। एक डियर का मतलब तो होता है हिरण और दूसरे डियर का मतलब प्रिय। ठीक है, द हंटर हंटेड अ डियर विथ हिज गन, शिकारी ने अपनी बंदूक से हिरण का शिकार किया। और प्रिय, माई मदर इज़ वेरी डियर टू मी, मेरी माँ मुझे बहुत प्रिय है। आगे देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको उनकी ध्वनियों के अनुसार हमें अलग अलग करना है। जैसे जी की कहीं पर ध्वनि आ रही है ज, कहीं पर आ रही है ग, तो उसी के हिसाब से हमें इन वर्ड्स को इस टेबल में लिखना है। चलिए लिखते हैं। ज से एक हो जाएगा जिराफ, दूसरा हो जाएगा ब्रिज, तीसरा हो जाएगा केज, फिर हो जाएगा जेम, फिर हो जाएगा जाइंट, और बचे हुए हम यहाँ लिख देंगे। गेट, यहाँ पर जी का साउंड ग आ रहा है, गन और क्लास। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना था। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्रहेंशन की तरफ। चलिए ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जल संरक्षण का क्या अर्थ है। आंसर लिखेंगे वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू सेव एंड कंजर्व वाटर फ्रॉम यूज इन फ्यूचर।
यानी कि जल संरक्षण का अर्थ है भविष्य में उपयोग के लिए पानी को बचाना और संरक्षित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जाति समृद्ध क्षेत्रों के नाम बताइए। कौन कौन से हैं वो? द एरियाज इन विच ट्राइब्स लिव इन MP आर झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम एक्सेट्रा। यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती है। आगे देखेंगे। What did the voice from the pond say? यानी कि तालाब से आवाज़ ने क्या कहा? The voice said not to drink the water before the conditions for drinking water from the pool are fulfilled. यानी आवाज़ ने कहा कि जब तक तालाब के नियमों का पालन नहीं हो तब तक पानी न पिया जाए। आगे देखेंगे। When and where was चंद्रशेखर born? चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर was born on 23rd July 1906 in village भावरा in झाबुआ district. चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। आगे देखेंगे। Who told the secret to the boy? लड़के को रहस्य किसने बताया? The tree told the secret to the boy. लड़के को रहस्य पेड़ ने बताया। How did चंद्रशेखर prove his name आज़ाद? चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद कैसे सिद्ध किया? Once he was surrounded by police in a park. He didn't surrender but shoot himself. Thus, he proved his name Azad by not being caught alive. यानी कि एक बार पुलिस ने एक पार्क में उन्हें घेर लिया था। उन्होंने समर्पण नहीं किया बल्कि स्वयं को गोली मार ली। इस तरह उन्होंने जिंदा न पकड़े जाने से अपना नाम आज़ाद सिद्ध कर दिया। आगे देखेंगे। What is the secret? यानी सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है? इसका भी एक चैप्टर था, एक पोम थी, हमने पढ़ी थी। नहीं देखा है आपने वीडियो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। द सीक्रेट करके चैप्टर है। द सीक्रेट इज दैट द बर्ड हैज़ बिल्ट अ नेस्ट इन द ट्री एंड हैज़ लेड 4 लिटिल एग्स इन इट। रहस्य यह है कि चिड़िया ने पेड़ में एक घोंसला बनाया है और उसमें 4 छोटे अंडे दिए हैं। अगला है व्हाट मोरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी? यानी कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, यानी कि सद्गुण कभी प्रतिफल के बिना नहीं जाता। अभी कौन सी स्टोरी का बताया गया है? ये वर्च्यू पेज, जो चैप्टर हमने पढ़ा था युधिष्ठिर और पांडवों के बारे में एक चैप्टर था, उस चैप्टर से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि रिवीजन एक्सरसाइज है, यहाँ कैसे पूछ लिया कि दिस स्टोरी, तो ये उस स्टोरी का यहाँ पर क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। चलिए करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं। पहला है बर्निंग इश्यूज मीन्स। बर्निंग इशू यानी ज्वलंत मुद्दों का क्या अर्थ होता है? पेनफुल टॉपिक्स, दर्दनाक विषय, अनवांटेड टॉपिक्स, अवांछित विषय, या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी महत्वपूर्ण विषय। तो देखिए यहाँ चाहे बर्निंग इशू लिखा हुआ है लेकिन इसका पेनफुल तो बिल्कुल नहीं होगा, अनवांटेड भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इम्पोर्टेंट इशू टॉपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वी रिसीव वाटर फॉर इरीगेशन। हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है। कैसे मिलता है? थ्रू रेनफॉल, वर्षा के माध्यम से, बाय मेल्टिंग स्नो, बर्फ पिघलने से, फ्रॉम द सी यानी समुद्र से। तो हमें सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? वर्षा के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। से यस और नो। ठीक है, सही और गलत, हाँ और ना कहिए। ठीक है, फर्स्ट है इज तीजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पडवानी। तीजन बाई पडवानी गाने के लिए फेमस थी,
जी हाँ, तो हम यहाँ यस लिख देंगे, ये बात सही है। अगला क्या है, डू द भील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस, क्या भीलों को रंग बिरंगे कपड़े पसंद हैं? हाँ हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा यस। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग, चलिए वो भी देखते हैं। फर्स्ट है यक्ष वॉज हाईली प्लीज्ड विथ, यक्ष बहुत खुश हुए, किससे? युधिष्ठिर से। चलिए फर्स्ट लिख देंगे हम। अगला है द लीव्स से इन द ऑटम, यानी ऑटम में लीव्स यानी पत्तियां, पेड़ की पत्तियां क्या कहती है? क्या कहती हैं वे? वी आर ऑल गे। ठीक है। अगला है द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? चिपको मूवमेंट वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वो जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आगे देखेंगे, लेट्स लर्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हमें सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। यह भी सिंपल प्रेजेंट के हैं, इसे सिंपल पास्ट में चेंज करना है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके लिए टेंस पर सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। इसमें मैं ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगी, इसमें डायरेक्टली मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी। ठीक है। जैसे कि क्या होगा, लीला लिव्स इन ग्वालियर, लीला ग्वालियर में रहती है, तो हमें इसे किस में चेंज करना है? हमें इसे भूतकाल में बदलना है, पास्ट में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, लीला लिव्ड इन ग्वालियर। ठीक है। अगला है ही वॉन्ट्स टू राइट एन आर्टिकल, वह आर्टिकल लिखना चाहता है, तो चाहता था हो जाएगा। इसको किस तरीके से लिखेंगे, ही वॉन्टेड टू राइट एन आर्टिकल। ठीक है। वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्टेड, यहाँ पर वर्ब भी चेंज होती है। द स्टूडेंट्स अटेंड द फंक्शन, स्टूडेंट्स ने फंक्शन अटेंड किया या करते हैं। ठीक है, तो उसे किया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन। ओके। नेक्स्ट क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पेसिव फॉर्म। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस दिए हुए हैं, इन्हें पेसिव वॉइस में चेंज करना है। करते हैं, द टीचर गाइडेड मी, तो हम कर देंगे इसे आई वॉज, पास्ट में चला जाएगा, आई वॉज गाइडेड बाय द टीचर। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। द चिल्ड्रन मेक टॉयज, तो क्या हो जाएगा, टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग सम वाटर, तो यहाँ पर हम बनाएंगे लेट सम वाटर बी प्राउड। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होगा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स से हमें फिल करना है, करेंगे। द वेदर रिपोर्ट सेज इट रेन टुडे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मे, संभावना बता रहा है यहाँ पर। आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ योर पेन, आज्ञा के लिए पूछा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स पे भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। यहाँ मैं डिटेल पे नहीं समझा पाऊंगी, मुझे
छोटे से वीडियो में कम से कम टाइम में आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है। तो आप समझिए कि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में ये चीज़ नहीं समझा पाऊँगी। जिसको आते हैं उसके लिए तो बहुत आसान है, जिसे नहीं आते हैं उसके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपके लिए सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आपको। देयर बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर, तो हो जाएगा माइट। देयर माइट बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर। आगे देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वर्ब यहाँ दी गई है लेकिन उस वर्ब के हमें करेक्ट फॉर्म को यूज़ करना है। ठीक है। परी टोल्ड अ लाई, परी ने झूठ बोला। सो ही, हर, तो उसने उसे क्या किया, पनिश किया। पर पनिश्ड पास्ट में चला गया ना, तो पनिश्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही टर्बन इज क्लीन, उसकी पगड़ी साफ है। ही इट यस्टरडे, उसने क्या किया, वॉश किया, पर उसने कल किया था। ठीक है। पास्ट में चला गया तो क्या हो जाएगा, वॉश्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, ईद उल फित्र, क्रिसमस, होली, बैसाखी, रक्षाबंधन, ओणम एंड दशहरा आर our important festivals. दिवाली, ईद उल फितर, क्रिसमस, होली, बैसाखी, रक्षाबंधन, ओणम और दशहरा हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। ईद इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। ईद रमज़ान के पवित्र महीने के अंत में मनाई जाती है। रमज़ान इज़ अ वेरी पियस पीरियड, रमज़ान एक बहुत ही पवित्र महीना है। इट इज़ अ मंथ ऑफ प्योरिफिकेशन, यह शुद्धि का महीना है। इट इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, यह उपवास और प्रार्थना का महीना है। ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, ईद खुशी का त्यौहार है। पीपल ईट सेवई एंड अदर स्वीट्स ऑन दिस डे, इस दिन लोग सेवई और अन्य मिठाइयाँ खाते हैं। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी, ब्रदरहुड, लव, कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड कम्युनल हार्मनी, यह एकता, भाईचारे, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और सांप्रदायिक सद्भाव का त्यौहार है। चिल्ड्रन वियर न्यू क्लॉथ्स, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू ईदगाह विद देयर एल्डर्स, वे अपने बड़ों के साथ ईदगाह जाते हैं। पीपल ग्रीट एंड हग वन अनोदर ऑन ईद, लोग ईद पर एक दूसरे को बधाई देते हैं और गले मिलते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन इज ईद सेलिब्रेटेड, ईद कब मनाई जाती है? तो अभी हमने पढ़ा था ईद रमज़ान के महीने में मनाई जाती है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ रमज़ान, रमज़ान क्या है? तो क्या है ये, रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, यानी कि ये उपवास और प्रार्थना का महीना है। ये प्योरिफिकेशन भी हम लिख सकते हैं, फास्टिंग, प्योरिफिकेशन एंड प्रेयर आप यहाँ लिख सकते हैं इसे, और यहाँ रमज़ान आप स्टार्टिंग में लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग, प्योरिफिकेशन एंड प्रेयर, तो भी सही होगा। ठीक है। अगला है व्हाट डू चिल्ड्रन वियर ऑन दिस डे, इस दिन बच्चे क्या पहनते हैं? तो बच्चे इस दिन क्या पहनते हैं, नए कपड़े। चिल्ड्रन वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन दिस डे। ठीक है, ये हो गया थर्ड का आंसर। फिर फोर्थ है वेयर डू चिल्ड्रन गो विद देयर एल्डर्स, बच्चे अपने बड़ों के साथ उस दिन कहाँ जाते हैं? दे गो टू ईदगाह विद देयर एल्डर्स, तो दे की जगह आप लिख देंगे चिल्ड्रन। ठीक है,
और पूरा एज इट इज़ लिखना है। ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्या है, हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनोदर ऑन दिस डे। लोग एक दूसरे को इस दिन कैसे ग्रीट करते हैं, बधाई कैसे देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा पीपल ग्रीट एंड हग वन अनोदर ऑन ईद। ये हो जाएगा फिफ्थ। इस तरीके से हमने पैराग्राफ पढ़ा और इसके आंसर्स भी इसी के अंदर से फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अलग से आपको कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पोम केयरफुली। अब आप यहाँ पर पोम दी गई है, उसे ध्यान से आपको पढ़ना है। आई लव माई टीचर, ही इज़ फुल ऑफ लाइफ। मुझे मेरे शिक्षक प्यारे हैं, वे जीवन से भरपूर हैं। आई लव माई टीचर, ही डजंट कॉज एनी स्ट्राइफ। मुझे मेरे शिक्षक प्यारे हैं क्योंकि वे कोई झगड़ा नहीं करते। आई लव माई टीचर फॉर ही इज़ फुल ऑफ लाइट। मुझे मेरे शिक्षक प्यारे हैं क्योंकि वे प्रकाश से भरे हैं। आई लव माई टीचर, ही इज़ ऑलवेज ब्राइट। मुझे मेरे शिक्षक पसंद है क्योंकि वे सदैव उज्जवल रहते हैं, हमेशा उज्जवल रहते हैं। आई लव माई टीचर फॉर ही डजंट गेट इन अ फाइट। मुझे मेरे शिक्षक पसंद है क्योंकि वे लड़ाई में कभी नहीं पड़ते। एंड आई लव माई टीचर फॉर ही टेल्स मी टू लुक ऑन द साइड दैट्स ब्राइट। और मैं अपने शिक्षक से प्यार करता हूँ क्योंकि वे मुझसे कहते हैं कि उस ओर देखो जहाँ उजाला है, मतलब कि अपनी प्रगति की ओर देखो। ठीक है, आगे देखेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द पोम अबाउट। पोम किसके बारे में है। तो पोम है टीचर के बारे में, टीचर की क्वालिटीज़ के बारे में। तो आंसर हम लिखेंगे, द पोम इज़ अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। अगला क्या है, गिव वन रीज़न वाई द पोएट लव्स हिज टीचर। एक ऐसा रीज़न बताइए जिसकी वजह से जो कवि है वो अपने शिक्षक से प्यार करता हो। तो अभी हमने यही पढ़ा था, द पोएट loves his teacher because he is फुल ऑफ लाइट। वे रोशनी उजाले से भरे हुए हैं, यानी कि वो जब अपने टीचर से मिलता है तब उसे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ सीखने को मिलती है, कोई सकारात्मकता सीखने को मिलती है, उसके अंदर सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप किसी भी टीचर से मिलोगे, वो टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं हो सकता। टीचर कभी भी इम्पॉसिबल नहीं बोलता। टीचर बोलता है कि हाँ ये हो सकता है, आप कर सकते हो। आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे टीचर। वो डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं आपके टीचर। तो उसको ही पोएट ने कहा है कि वे फुल ऑफ लाइट हैं, यानी उजाले से भरे हुए हैं। ठीक है, गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर। अब यहाँ राइमिंग वर्ड्स देने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस सारे वीडियोस में बताया था, जिनकी रीम सेम हो, यानी कि आवाज़ ध्वनि सेम हो। ठीक है, जैसे कि लाइफ हो गया तो स्ट्राइव, तो लास्ट की ध्वनि एक जैसी आई। लाइट तो यहाँ पर ब्राइट। ठीक है, अगला क्या है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोम। ये जो कविता है इसे सुटेबल टाइटल हम क्या दे सकते हैं, माय टीचर। ठीक है, आगे देखेंगे। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। क्या लिखना है, राइट अ नोट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पहले तो हमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर नोट लिखना है, फिर हमें हमारे ही वर्ड्स से भील्स की ज़िंदगी, जो भीलों का जीवन होता है उसके ऊपर विवरण लिखना है। फिर है ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, माई स्कूल, एनी फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस पर हमें ऐसे लिखना है।
फिर हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर करने के लिए, किताबें प्रोवाइड करने के लिए। चलिए देखते हैं, मैंने लिख रखी है आपके लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट अ नोट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जल संरक्षण के ऊपर हमें नोट लिखना था, जो मैंने यहाँ लिखा है, आपको समझा देती हूँ। द वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, यानी कि वर्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को बचाना। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स दैट वी शुड ऑल save rainwater in rivers, ponds, wells and in the fields to raise the groundwater level of the earth। यानी कि जल संरक्षण का अर्थ है कि हम सभी को नदियों, तालाबों, कुओं और खेतों में जल को बारिश के पानी को बचाना चाहिए, ताकि धरती का जो भूजल स्तर है वो ऊपर उठ सके। We should use water with economy, हमें पानी को किफ़ायती तरीके से उपयोग करना चाहिए। When rain water is filtered in the earth, it no longer remains thirsty, जब वर्षा बारिश का पानी धरती में समा जाता है तो वह प्यासी नहीं रहती। For conservation of water, we are trying to harvest rain water at different levels, और जल संरक्षण के लिए हम विभिन्न स्तरों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हमने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, नोट लिखा है। आगे देखते हैं, राइट इन योर वर्ड्स एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ भील्स। अब भीलों की जो जीवन शैली होती है, उनका जो जीवन होता है, उसके ऊपर ही हम विवरण लिखेंगे। ठीक है। भील्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। भील मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। दे लव फॉरेस्ट एंड थस सेटल नियर फॉरेस्ट। उन्हें जंगलों से प्यार है, इसीलिए वे जंगलों के पास बसते हैं। देयर हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, बैम्बू विथ टाइल्ड रूफ्स। उनके घर लकड़ी, बांस से बने होते हैं और छतें खपरेल की होती हैं। मेन वियर धोती, बैंडेड एंड कलर्ड टर्बन एंड द फीमेल्स वियर घाघरा विथ पोल्का कांचली। पुरुष धोती बंधी और रंगीन पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं पोल्का कांचली के साथ घाघरा पहनती हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। वे आभूषणों के बहुत शौकीन होते हैं। दे सेलिब्रेटेड दिवाली फेस्टिवल्स लाइक दिवासा, दिवाली, नवाई। वे दिवासा, दिवाली, नवाई जैसे त्यौहार मनाते हैं। आगे देखेंगे, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए थे उन में से किसी एक पर हमें ऐसे लिखना है। तो मैं तीनों पर अब मैंने आपके लिए ऐसे लिखा है, ताकि आपको जो भी इजी लगे वो आप लर्न करें और आपके एग्ज़ाम में लिखें। ठीक है। तो पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा माय स्कूल, देन एनी फेस्टिवल, फिर वंडर ऑफ साइंस। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, आपको सारी यूज़फुल चीज़ मिलने वाली है। ठीक है। माय स्कूल पर भी मैं आपको ऐसे प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ ही फेस्टिवल पर और वंडर ऑफ साइंस पर भी। आई रीड इन, मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? स्कूल नेम, स्कूल नेम। ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन पीसफुल इन्वायरमेंट एज इट इज फार फ्रॉम द सिटी। यह शहर से दूर होने के कारण शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित है। इट हैज़ अ रेड बिल्डिंग विथ 15 रूम्स। इसमें 15 कमरों वाली एक लाल इमारत है। अब देखिए, आप यहाँ पर रेड की जगह आपके स्कूल का जो कलर है वो लिख सकते हैं। आपके स्कूल में जितने रूम हैं वो काउंट करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, 15 हो गया, रेड हो गया। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इट हैज़ अ बिग हॉल,
a library, a storeroom, games and sport room, clerk's room and principal's room. My school has a big playground where cricket, hockey, football and other games are played. द नेम ऑफ माई प्रिंसिपल, अब यहाँ पर आपको आपके प्रिंसिपल का नेम लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल नेम लिख लीजिएगा. ही इज़ अ लर्नड पर्सन. देयर आर 35 टीचर्स इन माई स्कूल. अब यहाँ 35 की जगह आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उतने आप लिखेंगे काउंट करके. ऑल द टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड, और सभी टीचर्स पढ़े हुए अच्छी तरीके से योग्य हैं. द लाइब्रेरी ऑफ आर स्कूल इज़ वेल मैनेज्ड. अब लाइब्रेरी हो तो आप ये सेंटेंस लिखें, नहीं हो तो नहीं भी लिख सकते हैं. वी कैन रीड मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स देयर. एनुअल फंक्शंस आर हेल्ड इन आर स्कूल. देयर इज़ अ स्कीम ऑफ होल्डिंग डिबेट ऑन एवरी सैटरडे इन माई स्कूल. यानी कि हर शनिवार को हमारे स्कूल में डिबेट किया जाता है, वाद विवाद आयोजित किया जाता है. समटाइम्स पिकनिक एंड टूर्स आर अरेंज्ड इन माई स्कूल. ऑल द चिल्ड्रन कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म टू द स्कूल. आई लव माई स्कूल वेरी मच. बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपके लिए ये ऐसे लिखा है, आप आसानी से इसे याद भी कर पाएंगे. चलिए अगला क्या है, एनी फेस्टिवल. तो आपके लिए किसी भी फेस्टिवल के ऊपर लिखना था, मैंने बहुत ही अच्छे से आपके फेवरेट फेस्टिवल के ऊपर लिखा है. आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फेस्टिवल अच्छा लगता है, ठीक है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. भारत त्योहारों का देश है. वी मेनली सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फॉर फन एंड जॉय. हम मुख्य रूप से मौज मस्ती और आनंद के लिए त्यौहार मनाते हैं. वी सेलिब्रेट होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन एंड मैनी अदर फेस्टिवल्स. हम होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन और कई अन्य त्यौहार मनाते हैं. दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल. दिवाली मेरा पसंदीदा त्यौहार है. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. यह रोशनी का त्यौहार है. इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज पीपल लाइट कैंडल्स एंड लैम्प्स. इसे इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि लोग मोमबत्तियाँ और दिए जलाते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज लॉर्ड राम हैड कम लेक फ्रॉम बेनिशमेंट आफ्टर किलिंग रावण. यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान राम रावण को मारने के बाद वनवास से लौटे थे. पीपल ऑफ अयोध्या एंड इल्यूमिनेटेड द सिटी. अयोध्या के लोगों ने शहर को रोशन किया था. बिफोर दिस डे वी क्लीन एंड वाइट वॉश आर हाउसेस. इस दिन से पहले हम अपने घरों की सफाई और सफ़ेदी करते हैं. वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे. हम इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. वी डेकोरेट आर हाउसेस. हम अपने घरों को सजाते हैं. चिल्ड्रन प्ले विथ फायर क्रैकर्स. बच्चे पटाखे जलाते हैं. हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं. सम पीपल एन्जॉय इन देयर ओन वे बाय ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग. और कुछ लोग शराब पीकर और जुआ खेलकर अपने तरीके से इसका आनंद लेते हैं. समटाइम्स चिल्ड्रन गेट हर्ट बाय क्रैकर्स. और कभी कभी बच्चे पटाखों से घायल हो जाते हैं. सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर वाइल सेलिब्रेटिंग दिवाली. इसलिए हमें दिवाली मनाते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए. आगे देखेंगे वंडर्स ऑफ साइंस. टुडे साइंस इज़ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. आज विज्ञान ही मनुष्य का जीवन है. इट इज़ द एज ऑफ साइंस. यह विज्ञान का युग है. ऑल आर लग्जरीज कम्फर्ट्स आर द गिफ्ट्स ऑफ साइंस. और हमारी सारी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट यूज़फुल गिफ्ट ऑफ साइंस. बिजली विज्ञान की सबसे उपयोगी देन है. इट गिव्स अस लाइट. यह हमें रोशनी देती है.
Heaters, fans, coolers, refrigerators, computer, etc. all work on electricity. हीटर, पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर आदि सभी बिजली से चलते हैं. इट ऑल्सो रन्स मशीन्स एंड ट्रेन्स. यह मशीनों और ट्रेनों को भी चलाती है. मैनी न्यू मेथड्स इन द फील्ड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस. सर्जरी और दवाइयों के क्षेत्र में कई नई विधियां विज्ञान की वजह से ही संभव हुई है. वी हैव कनकॉर्ड डेथ एंड डिसीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. हमने मृत्यु और बीमारी पर काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर ली है. प्लास्टिक सर्जरी कैन ट्रांसफॉर्म द फेस. प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदला जा सकता है. साइंस हैज़ मेड मैन रीच द मून. विज्ञान ने मनुष्य को चांद तक पहुंचा दिया है. फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प अस टू रीच डिस्टेंट प्लेसेस इन अ शॉर्ट टाइम. और परिवहन और संचार के तेज़ साधन हमें कम समय में दूर दूर तक पहुंचने में मदद करते हैं. ऑन द अदर हैंड साइंस इज़ अ बैड मास्टर. और वहीं दूसरी ओर विज्ञान एक बुरा मालिक है. एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस. एटम बम, हाइड्रोजन बम और मिसाइलें विज्ञान की देन है. इफ़ साइंस इज़ यूज्ड एज अ सर्वेंट इट इज़ यूजफुल, बट इफ़ इट बिकम आवर मास्टर इट इज़ वेरी डेंजरस. अगर विज्ञान का इस्तेमाल नौकर की तरह किया जाए तो यह उपयोगी है, लेकिन अगर यह हमारा मालिक बन जाएगा तो यह बहुत खतरनाक है. ठीक है, आगे देखेंगे. राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड योर फ्री टेक्स्ट बुक. टू द हेड मास्टर, आदरणीय जो आपके प्रिंसिपल हैं उनको लिखेंगे हम. यहाँ पर आप अपने स्कूल का नेम और आपकी जगह का नाम लिखेंगे जहाँ भी आपका स्कूल है. रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू state that I am the student of your school studying in class 8th. आदरणीय महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का 8वीं कक्षा का छात्र हूँ. I belong to a very poor family. मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ. My father is a farmer. मेरे पिता किसान हैं. He is unable to bear the expenses of my studies. वे मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं. आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट. और मैं बहुत अच्छा छात्र हूँ. आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ़ यू प्रोवाइड मी फ्री टेक्स्ट बुक्स. और मैं बहुत, अगर आप मुझे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा. देन ओनली I shall be able to continue my studies. Thanking you. और तभी मैं, अगर आप मुझे पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे तभी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊँगा. आपका धन्यवाद. योर ओबीडेंटली, यहाँ पर आपका नेम, रोल नंबर, क्लास और डेट आ जाएगी. तो इस तरीके से हमने पूरी रिवीजन एक्सरसाइज सॉल्व की. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. ऐसे ही मोर यूज़फुल वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.